बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये एचसीएफ जो हमें निकालना है ये है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और एलसीएम निकालना हमें दूसरे फार्मूले से। अगर मान लो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एलसीएम निकालना होता तो वो यहां पर लिखता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वो दोनों के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि बोलता, मगर उसने कहा कि पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम यानी कि एचसीएफ निकालने के बाद फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान से करना पड़ेगा। कई बच्चे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है कि बच्चों इस 96 को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। बच्चों 20 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होती है। ये अभाज्य संख्याएं आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। बच्चों यहां पर हमें यह देखना होता है कि जो ये संख्या है वो इनमें से किससे भाग हो रही है। बच्चों ये जो 96 है ये 2 से भी भाग होता है, मगर 2 से मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 2 से भाग होगा। बच्चों 2 और 5 के लिए हमें आखिरी अंक यानी कि इकाई का अंक देखना होता है। 2 और 5 के लिए इकाई का अंक। बच्चों 2 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक इनमें से कोई भी है तो वो 2 से भाग हो जाएगी। और 5 के लिए क्या होता है बच्चों, इसके इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, बस ये 2। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर इकाई का अंक 6 है। 6 है तो ये 2 से तो भाग हो जाएगी मगर 5 से भाग नहीं होगी। तो इसीलिए आप यहां पर केवल 2 से ही भाग कर सकते हो। तो अब 2 से भाग करने के लिए हम अच्छे से करेंगे इसे, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बच्चों ये है 96, मैं यहां पर लिखूंगा 2, मुझे ये भाग करनी है 2 से। क्या करना है हमें बच्चों, ये है 9। अब ये 2 से बड़ा है, 2 का पहाड़ा पढ़ो कहां तक, जब तक 9 या उससे बड़ी संख्या ना आ जाए। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौथिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। जब मैं 5 बोलता हूं तो वो 10 हो जाता है जो इससे बड़ा है। तो मुझे 5 तक नहीं जाना, मुझे कहां तक, 2 चौके 8। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में लिखना है। जब अगर आपको ये सम आ गए फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, हासिल बचा 1, शेषफल 1। अब ये बच्चों इस तरीके से पढ़ेंगे, ये हो गया 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 का पहाड़ा जब तक 16 ना आ जाए, 2 8 16। अब 16 में से 16 गए 0। अगर बच्चों यहां पर लास्ट में 0 आ जाए तो इसका मतलब ये पूरा भाग हो गया, हम ठीक थे। अगर यहां पर 0 ना आए तो इसका मतलब हम गलत हो गए। तो बच्चों यहां पर आपको इन चीजों को साफ कर देना, यानी कि लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। तो जब आप ऐसे देखोगे तो ये आ गया 48। क्या अब ये बच्चों 2 पर भाग हो सकता है? देखिए इकाई का अंक अभी भी 8 है तो अभी भी ये 2 से भाग हो सकता है। तो 2 से भाग के लिए बच्चों पहले ये 4 देखेंगे, ये 2 से बड़ा है तो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4। ये 4 में से 4 गई बच्चों, क्या आ गई 0। अब इसे हम ऐसे पढ़ेंगे 0 8। तो 0 8 क्या होता है, 8 ही होता है, 80 नहीं होगा ये।
कहीं आप ये सोच लो ये होता है 80। अब बच्चों ये है 8, तो 2 का पहाड़ा जब तक 8 ना आ जाए वो आता है 2 चौके 8, 8 में से 8 गए बच्चों 0। अब फिर यहां पर 0 आ गया तो इसका मतलब मैं ठीक हूं। फिर इसे इरेज कर दो यहां पर। तो बच्चों जब 48 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 24। अब बच्चों यहां पर फिर 24 को इसका लास्ट का अंक क्या है 4 है, तो अभी भी ये 2 से भाग हो सकता है। 2 एकम 2, 2 में से 2 गई 0। अब ये कितना बच्चों 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गई बच्चों 0। तो अब ये फिर यानी कि कम पूरा भाग हो गया, तो मैं ठीक हूं। यहां पर ऐसे बच्चों यहां पर आ गया 12। अब आप आसानी से 2 से भाग कर सकते हो, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब बच्चों इस 96 यानी कि 96 को मैं 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि जो 2 है वो कितनी बार गुणा है, ये 5 बार गुणा है। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, फिर आएगा 3। अब ये 5 बार गुणा है, तो बच्चों इसे आप 2 की पावर 5 गुणा 3 लिख सकते हो। ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणा 3। अब आ जाएंगे बच्चों, हमने ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए 96 के। अब हम करेंगे 404 के। किसके 404। अब बच्चों यहां पर ये इतनी बड़ी संख्या, इनमें से किस पर भाग होगी, किस नंबर पर। तो सबसे आसान बच्चों यहां पर हमने देखा कि 2 के लिए इकाई अंक जब तक ये है तो वो 2 से भाग हो जाएगी। इसका इकाई अंक क्या है 4 है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें फिर गलती करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 404 कुछ ऐसे। बच्चों ये किस लास्ट में 4 है तो ये 2 से भाग हो जाएगी। यहां पर 2 और ये 4, 2 का पहाड़ा जब तक 4 ना आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गई बच्चों 0। तो अब ये बच्चों हम ऐसे पढ़ेंगे 0 0 क्या होती है 0, और 2 0 को 2 से भाग करेंगे तो बच्चों 0 ही आएगी, यानी कि ये भाग नहीं हो सकती, तो ना जाने की 0। अब ये 0 4 का हाथ पकड़ लेगा तो ये हो जाएगा ऐसे 0 0 4, यानी कि अब ये केवल 4 बन गया। 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 में से 4 गई बच्चों 0, यानी कि ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो 404 को जब 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 202। अब बच्चों यहां पर फिर इकाई अंक क्या आ गया 2, तो अभी भी ये 2 से भाग हो सकता है। तो मैं फिर क्या किससे भाग करूंगा 2 से। 2 एकम 2, 2 में से 2 गई 0। अब ये बच्चों क्या होगी 0 0, और ये 2 से भाग, यानी कि ये छोटा है, ये नंबर छोटे हैं तो ये 2 से भाग नहीं होंगे, नहीं होंगे तो ना जाने के 0। अब ये इसका हाथ पकड़ लेगा तो ये हो जाएगा 0 0 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/2। तो बच्चों 2 एकम 2 पर, यानी कि ये 2 एकम 2, 2 में से 2 गई 0। अब ये 0 आ गई, पूरा पूरा भाग हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये भी पूरा भाग हो गया। तो यानी कि 202 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 101। अब बच्चों ये यहां पर किसी भी नंबर से क्या भाग होगा 2 से भाग होता है नहीं होगा, क्योंकि इसका आखिरी अंक 1 है जो यहां पर नहीं है। क्या 5 से भाग होगा नहीं होगा। 3 के लिए बच्चों हम देखते हैं कि इन दोनों सभी संख्याओं का अंकों का योग करो, 1 जमा 0 जमा 1, ये हो गया 2। इन सभी का योग कितना है 2, जो 3 के पहाड़े पर भाग नहीं होता। ऐसे ये 7 से भाग नहीं होगा, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 17 से नहीं, 19 से नहीं, ये किसी भी संख्या से भाग नहीं होता। तो इसीलिए बच्चों जो ये 404 है ये एक अभाज्य संख्या हमारी 101, तो 101 पर ही जाएगी ये। तो 404 को आप क्या लिखोगे 2 गुणा 101। अब यहां पर मैंने ये लिख दिया बच्चों 2 कितनी बार है 2 बार है, तो इसीलिए 2 की पावर 2 होगी गुणा 101 होगी। मुझे क्या निकालना था बच्चों इसका HCF।
अब HCF निकालने के लिए HCF किसका, 96 का और 404 का। HCF के लिए बच्चों हम ये देखते हैं कि यहां पर कौन सी संख्या कॉमन है, वो है 2, दोनों में है 2, तो मैं 2 लिख दूंगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 101 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर ये 2 लिखूं या ये वाला 2 लिखूं, उसके लिए बच्चों जिसकी पावर छोटी है वो लिखना है 2 की पावर 2, तो ये आ गया 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो इसका HCF क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है बच्चों। अब LCM के लिए आपको इसका सहारा नहीं लेना है, आपको दूसरा फार्मूला यूज करना है बच्चों। उस चीज को हम यहां पर करेंगे अब दूसरे फार्मूले से। यहां तक हम अपना ये 4 रखेंगे HCF। बच्चों अब लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हमें यह पता है बच्चों कि 2 संख्याओं का LCM गुणा HCF, 2 संख्याओं का LCM गुणा HCF वो किसके बराबर होता है, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यह हमारे पास फार्मूला होता है 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब बच्चों हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 96 और 404। इनका जो गुणनफल होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा कि जो इनका LCM है और इनका जो HCF है वो कितना है 4। तो बच्चों इस फार्मूले से हमारा जो LCM आएगा वो कितना होगा 96 इंटू 400 4/4। ये जो चीज गुणा में है वो कहां चली जाएगी, इसके भाग में। तो बच्चों इससे 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 ये हमारा भाग हो गया। अब यहां अंश में बचा 96 गुणा 101। अब बच्चों इसकी गुणा करनी है 101 की 96 से गुणा, तो यहां पर 6 एकम 6, 6 0 0, 6 एकम 6, फिर यहां पर गुणा का निशान 9 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 9, तो ये हो गया बच्चों 6 9 6 9। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 9696। इस तरीके से बच्चों हम इसका LCM भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।